तीसरे दिन एकादशी आवे तो और आनंद आवेगा। हाँ, खाना तो ही है। तो आज तो एकादशी ना आए ना, तो नेक जोर से बोलियो, पतो लगे कि जयकारी है रही है। अभी झगड़ा करने के कह दे तो देखो फिर। बोल रास रचैया महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज हुआ, महाराज की हम लोग कथा श्रवण किए। थोड़ा जल्दी चलना है क्योंकि कन्हैया की बारात भी है ना, बारात में चलना है हम लोग। कंस की सभा बैठी, आपस में सब विचार कर रहे हैं। उसी समय देवऋषि नारद का आगमन हो गया। बोले महाराज आज सभा बैठाए हो, आप भूल गए अपने शत्रु को? बोले नहीं भूले तो नहीं, लेकिन क्या करूं, इतने राक्षसों को मैंने भेजा, सबको उसने मार करके विदा कर दिया। तो महाराज आप ही बताओ कैसे मारा जाए? बोले मैं बताता हूं, आप ऐसा करो, काका जी को भेज दो, कृष्ण बलराम को लेकर के आए, मेला देखने के बहाने बुलवाइए, यहां बुलवा करके कृष्ण बलराम को आप मार दीजिए, आपका शत्रु मर जाएगा। नारद जी ने उपदेश दिया। बोले अच्छा मैं निकलता हूं। बोले ठीक है महाराज। नारद जी वहां से भगवान गोविंद के पास आए। महाराज प्रणाम। आइए देवऋषि नारद। बोले प्रभु जो कंस है पापी अत्याचारी, आप कब उसको मारोगे, कब समाप्त करोगे? हम आपका विजय दिवस देखना चाहता हूं, आप उसको जल्दी मारो फिर अपने धाम चला जाए। तो भगवान ने कहा कि वहां पर क्या बोल करके आए हो, वहां पे क्या उपदेश दे करके आए हो? वहां कंस का विजय देखना चाहते हो, उसको बुद्धि बता करके आ रहे हो कृष्ण बलराम को कैसे मारना है, और यहाँ आकर के हमारा विजय देखना चाहते हो। तो आप करना क्या चाहते हो, आपका मतलब क्या है? बोले महाराज ये बताओ, चाहे आप कंस को बुला करके मार दीजिए, चाहे आप वहां जाकर के मार दीजिए, मरना तो कंस को ही है। अरे अग्नि के पास जाया जाए तो भी जीव जलेगा, अग्नि को पास में लाया जाए तो जीव ही जलेगा, अग्नि तो जलेगी नहीं, उसका जलाना स्वभाव है। तो जीव का मरना स्वभाव है, तो मरना तो काम कंस का है। तो मैंने थोड़ी सी उसकी चिंता और बढ़ा दी। मेरा यही तो काम, इसीलिए आपने भेजा है, और जिस कार्य के लिए आपने भेजा नारदो देव दर्शनम, तो मैंने उसको थोड़ी सी और आप में लीन कर दिया। महाराज अपने धाम को कब चलोगे? भगवान गोविंद ने कहा कि अभी कुछ कार्य है उसको कर लूं फिर आता हूं। जैसे वाल्मीकि जी ने राम जी के आने के पहले रामायण की रचना किया, सारे वर्णन कर दिए, वैसे ही देवऋषि नारद ने पूरा वर्णन किया कि आप द्वारिका जाओगे फिर ये होगा फिर ये होगा, पूरा वर्णन करके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, अपने धाम को गए। वाल्मीकि रामायण की रचना किसने किया है? कितने कितने लोगों को पता है? किसी को पता नहीं। वो कहते हैं ना वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे, यही पता है। जिसको पता ना मैं बता देता हूं। आगे से कोई पूछे तो बता देना, आपका धर्म है, आपका रामचरितमानस, आपके राम जी की कथा है। ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता हैं, और प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि ब्राह्मण वर्ण के हैं, जिन्होंने राम जी के आने के हजारों साल पहले रामायण की रचना कर दी थी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू जो थे ब्रह्म के समान हुए, लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना ब्रह्मा पुत्र प्रचेता, प्रचेता पुत्र वाल्मीकि। वाल्मीकि और वाल्मीकि एक मात्रा का अंतर है, ध्यान देना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
ये वाल्मीकि हैं और वो वाल्मीकि हैं, इतना अंतर। तो नारद जी अपने धाम को गए। मैंने इसलिए बता दिया कि भाई आपका ग्रंथ है, उसकी सही नॉलेज होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए आपको। किसी ने पूछ दिया आपके रामचरितमानस की किसने रचना किया, रामायण की किसने रचना किया, पता चले हम भटक जाएं उसमें। तो इतना जानकारी होना चाहिए। और जिसको प्रमाण चाहिए आपके कानपुर बिठूर में चला जाए, वहीं पे वाल्मीकि आश्रम में जो रामायण रखा हुआ उसको 9 से 16 नंबर पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा प्रमाण इसका। देवर्षि नारद अपने धाम को गए। अक्रूर जी को बुलाया गया, कंस ने बुलाया, महाराज आदेश करो क्या आज्ञा है। बोले आप ब्रज चले जाओ, कृष्ण बलराम को ले आओ। बोले महाराज दर्शन करने की इच्छा है इसलिए बुलवा रहे हैं। अरे बोले नहीं, वो हमारे शत्रु हैं, उनको ले आओ, मेला देखने के बहाने ले आओ, उनको मार करके हम और आप मिलकर को वहां का भी राज्य ले लेंगे। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कितना बड़ा पापी है, एक कृष्ण बलराम को बुला करके उनको मारना चाहता है। तो अक्रूर जी ने कहा मनोरथान, राजन आप क्यों मनोरथ पालते हो कि आप मारोगे, हो सकता वो आपको मार दे। तो जीवन भर यही सपना लोग पालते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक्सीडेंट में मर गए, राम नाम सत्य हो गया सारा। अरे क्यों इतना सपना देखते हो भाई, तुम्हारी क्या सामर्थ्य तुम करोगे। करने वाला तो परमात्मा है, खामे खा लड़े जा रहे हैं, हम करेंगे हम करेंगे। तो आप क्यों सोचते हो कि आप मारोगे, आपको मार सकते हैं। बोले आप मुझे ज्ञान देने आए हैं, मैं राजा हूं, मेरे आदेश का पालन करो। मैं राजा हूं तो पालन करना ही पड़ेगा। अक्रूर जी बड़े खुशी मन से प्रसन्नता के साथ अपने घर गए। विचार कर रहे हैं कि मेरा कौन सा ऐसा तप है, कौन सा ऐसा मेरा पुण्य है, कौन सा ऐसा मेरा पुण्य है, तप है, जिसके फलस्वरूप गोविंद का मैं दर्शन करूंगा। लेकिन मन ही मन ये भी विचार कर रहे हैं कि ये पापी कंस उनको मारने के लिए बुला रहा है, मैं इसलिए जाऊंगा कि कृष्ण बलराम को ला करके इसके हाथों में दे दूं मारने के लिए। लेकिन क्या करें, राजा का आदेश है। किम मया चरितम भद्र किम तप्त परम तपः, आज मेरा पुण्य उदय हो गया, गोविंद का दर्शन हो जाएगा, कृष्ण बलराम का दर्शन हो जाएगा। यही सोचते सोचते सुबह हो गया, रथ पे सवार हुए, ब्रज के लिए प्रस्थान किए। जैसे ही ब्रज में पहुंचे तो काका आ गए, काका आ गए, चारों तरफ शोर हो गया। स्वागत किया गया, कन्हैया ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, बाबा ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, मन ही मन प्रणाम किया कि सो मैं पाप करने जा रहा हूं, कैसे अपने आप को समझाऊं। महाराज सारे गांव में बात फैल गई, कन्हैया जाने वारो है, मथुरा को चले जाओ भाई को। रात में 12 बजे नंद बाबा को बुलाते हैं अक्रूर जी, कहते हैं बाबा तुम तो एक बात कहना चाहूं, बताओ भैया कौन सी बात है, क्या कहना चाहते हो। बोले नहीं, मैं तब बताऊंगा जब आप अपने हृदय को पत्थर बना लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बताऊं आप बर्दाश्त न कर पाओ उसको। अरे भैया कौन सी ऐसी बात है, बताइए तो सही। बोले महाराज कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं है, आपके बेटा नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, कृष्ण बलराम मेरे बेटा नहीं तो किसके बेटा हैं, वो वसुदेव जी के हैं। तो वसुदेव जी ने मथुरा में बताया कि उन्हें जब मिले थे, मुझसे झलकिया वसुदेव जी ने, वो मेरे बालक हैं, वसुदेव जी के बच्चे नहीं हैं। अक्रूर जी ने कहा कि यदि आपके बालक हैं तो उसको जन्म लेते हुए किसने देखा। क्या नंदरानी मैया को पता था कि वो उनका बच्चा है, जन्म ले रहा है, या रोहिणी मैया को पता है, उन्होंने देखा जन्म लेते हुए।
बोले नहीं। नंद बाबा एक खंबे को पकड़ करके रोने लगे, कन्हैया चला जाएगा, बलराम चले जाएंगे। नंदरानी आई, कहती बाबा क्यों रो रहे हो? क्या बात हैगी, कौन सी बात हैगी? बोले देवी मैं क्या बताऊं, 11 वर्ष 56 दिन पाल पोस करके जिन बालकों को बड़ा किया हूं, मैं क्या बताऊं आपसे। आप अक्रूर जी से जाकर के पूछो। जाकर के नंदरानी मैया कहती हैं, अरे भैया कौन सी बात तैने कह दी भैया, ते आज रो रहे हैं, क्या कह दी तैने? बोले मैया कृष्ण बलराम आपके बच्चे नहीं हैं। क्या कहा? कन्हैया मेरा लाला नहीं है, बलराम मेरा बेटा नहीं है, तो किसका बेटा है? वो देव की वसुदेव के। नहीं नहीं मेरा बच्चा है, मैं नहीं जाने दूंगी। यशोदा मैया बैठ करके रोबे लग गई। कन्हैया आयो, अरे मैया काहे को रो रही है? मैं परसों को आ जाऊंगा ना, काका के साथ जा रहा हूं। क्या तू नहीं चाहती कि तेरा बालक भी मेला देखने जाए? सारे बच्चे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, मेला देख करके परसों आ जाऊंगा। यशोदा मैया कहती लाला जब तुमने माखन खाई तो झूठ बोली, मिट्टी खाई तो झूठ बोली, और आज जा रहा है फिर झूठ बोल के जा रहा है। मुझे पता है तू नहीं आएगा, तो जाते जाते तो सही बोल दे। बोले मैया तुम तो झूठ ना बोलूंगा तो कौन तो झूठ बोलवे जाऊंगा, तू तो सबे जाने। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। सुबह हुआ, कृष्ण बलराम रथ पे सवार हुए। रथ लेकर के अक्रूर जी आगे बढ़े, आगे ग्वाल बाल आकर के लेट गए। अरे कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ब्रजवासी आकर के लेट गए। अरे कन्हैया जाना था तो इतना प्रेम क्यों किया, क्यों मुझसे झगड़ा किया, क्यों लड़ाई किया? तू चला जाएगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा केशव। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। रथ कुछ दूर बढ़ा, राधा रानी आगे आकर के लेट गई। केशव आप जा रहे हैं?